हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगची एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं ना। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो सच में स्टोरी को रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी जो विंग को सर्च करने के लिए कोरिया जाता है। वो विंग को बहुत ढूंढता है, लेकिन विंग कोरिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि वांगजी विंग के डैड से भी मिलता है, लेकिन वीचान से तो वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और वो वांगजी से साफ साफ कह देते हैं कि वो उनके बेटे से दूर रहे और उसे कहीं ना ढूंढे। वांगजी वीचांसे से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वीचांसे तो वांगजी को विंग के बारे में कुछ भी नहीं बताते। वांगजी पूरी तरीके से निराश हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने कोरिया में हर तरीके से विंग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो जानता था कि वीचांसे सच कह रहे हैं, विंग यहाँ नहीं है। फाइनली वांगजी पूरी तरीके से हताश हो जाता है और वापस चाइना आ जाता है। चाइना आकर जैसे ही वांगजी अपनी मेंशन में एंटर करता है, उसकी माँ वांगजी को देखती है। वांगजी बहुत बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। वांगजी की आंखों के सामने काले घेरे बने हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरीके से डल हो गया था। जैसे ही वांगजी की मॉम वांगजी को ऐसे देखती हैं तो वो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। वो वांगजी की तरफ दौड़ कर जाती हैं और वांगजी से कहती हैं, वांगजी तुमने ये क्या कर लिया है अपना हाल? वांगजी बस अपनी मॉम की तरफ ही देख रहा था। मैडम लेनी बहुत परेशान हो जाती हैं। लेनी कई बार वांगजी से बात करने की कोशिश करती हैं। तभी वो वांगजी से कहती है, वांगजी क्या तुम्हें विंग मिला? क्या तुमने विंग से बात की? क्या तुमने विंग को सब कुछ बताया? वांगजी अपनी मॉम की तरफ देखता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है, मॉम मैं विंग को नहीं ढूंढ पाया। मैं विंग को कोरिया में नहीं ढूंढ पाया। मैंने बहुत कोशिश की मॉम, पर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आपको पता है, मैं उसके डैड से भी मिला, पर उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं विंग से दूर रहूं, मैं उसके करीब न जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेनी ये जब अपने के बेटे के मुंह से ये सब कुछ सुनती है तो उन्हें बहुत दुख होता है वांगजी के लिए। वो वांगजी को फेस को पकड़ती हैं, उसके आंसुओं को क्लीन करती हैं और कहती हैं, वांगजी अगर सच विंग तुम्हारी डेस्टिनी में है तो मैं तुमसे कह रही हूँ वांगजी, विंग एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। प्लीज़ अपने आप को इस तरीके से सैड मत करो। ऐसा कहती हैं। वांगजी जो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। उधर सिचेन और लैनकुरन जो वांगजी की तरफ देख रहे थे, वहीं खड़े होके वांगजी की ऐसी हालत देखकर सिचेन को और लैनकुरन को बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। लेकिन वो जानते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ वांगजी की गलती की वजह से हुआ है। अगर वांगजी पहले ही ये सब कुछ सच अपनी फैमिली और विंग को बता देता तो शायद आज विंग उसके पास होता। सिचेन और लैनकुरन वांगजी से बहुत बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगजी तो जैसे किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। वो अपना बैग लेता है और सीधा स्टेप से अपने रूम में चला जाता है और अपना डोर लॉक कर लेता है और अपने अपने बेड पे जाके लेट जाता है। उधर हम वीचांसे को देखते हैं। वीचांसे जैसे ही अपने मेंशन में कोरिया में एंटर करते हैं, जैसे ही वो विंग की मॉम जो वीचांसे की तरफ देख रही थी, वीचांसे का चेहरा बहुत डल था। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई तो बहुत बड़ी बात है। तभी खानसा सरन कहती हैं, क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो? वीचांसे कहते हैं, तुम जानती हो आज वांगजी ऑफिस आया था। खानसा सरन तो शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, क्या? वीचांसे कहते हैं, हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर सच में बहुत दुख हुआ। मैं विंग की कसम की वजह से उसे नहीं बता पाया कि विंग कहाँ है, लेकिन सच में मैं उसे बताना चाहता था कि विंग कहाँ है। तुम्हें पता है, मैंने उसे विंग के लिए तड़पते हुए देखा। मैंने विंग की आंखों में
उसके लिए बहुत सारा प्यार देखा और मैं गलत नहीं हो सकता हूँ कांसा। तभी कांसा सरन कहती हैं, लेकिन तुम जानते हो ना उसकी एंगेजमेंट हो गई है। और तभी पीछान से कहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीन ने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। खानसा सरन गुस्से में बीचांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, क्या तो कहा तुमने? मेरा बच्चा कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता, समझे तुम? उसने सही डिसीजन लिया है। वैसे भी वो इंसान शादी करने वाला है और किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट भी है। ये सुनते हैं बीचांसे कांसा सरन की तरफ ही देख रहे थे। वो जानते हैं कि कांसा सरन विंग को लेकर कितनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो अगर विंग को जरा चोट भी लग जाती है थोड़ी सी तो भी वो कितनी परेशान हो जाती हैं। और यहाँ तो विंग बहुत हर्ट था, इसलिए वो इतना गुस्से में थी। वो कहती है, मैं उस वांग जी को कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझे तुम? ऐसा कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वीचान से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैं तो बस यही होप करता हूँ कि जो डिसीजन विंग ने लिया है वो बस आगे जाके एक गलती ना बन जाए। ऐसा कहते हैं और वो भी वहाँ से उठकर अपने रूम में चले जाते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो दिन पर दिन इतना कोल्ड होता जा रहा था, वो किसी से बात नहीं करता था, किसी की तरफ देखता नहीं था। कोई क्या कह रहा है उससे उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरीके से हार्टलेस पर्सन हो चुका था। जिस वजह से सिचेन और लेन कुरेन बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन वो जानते थे कि अब वो लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऑफिस में भी वांग जी से सभी लोग बहुत डरते थे। मिस्टर लू, जिन्हें तो वांग जी की कम से कम दिन में 20 डांटें पड़ती थी, मिस्टर लू वांग जी को ऐसे देखकर बहुत बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, पता नहीं सर को क्या हुआ है। जब से विंग सर गए हैं तब से वांग जी सर की ये हालत है। पता नहीं, हे भगवान, कुछ भी हो लेकिन मेरे सर को पहले से कर दो, क्योंकि मिस्टर लू वांग जी को बिल्कुल अपने बेटे के जैसा प्यार करते हैं। वो वांग जी को इस तरीके से देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो पूरी तरीके से देख सकते थे कि वांग जी किस तरीके से टूटा हुआ फील कर रहा है। वांग जी जो एक पूरी तरीके से कोल्ड पर्सन बन चुका है। सिचैन की बात है, सिचैन ने कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने कभी किसी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिस वजह से सिचैन भी पूरी तरीके से हार चुके थे। कई बार जाओसी ने भी वांग जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक बार तो वांग जी जाओसी के ऊपर भी इतना गुस्सा हो गया, जिस वजह से बेचारी जाओसी भी कुछ नहीं कह सकी। क्योंकि अब वांग जी को लगता है कि ये सब कुछ जाओसी की गलती है। अगर उसने जाओसी की बात नहीं मानी होती तो शायद आज विंग उसके पास होता। वो अभी भी अपने विंग को सर्च करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने कई सारे लोग इधर उधर भेज रखे हैं ताकि वो वांग जी को विंग को सर्च कर सके कि विंग कहाँ है। लेकिन आज तक उसे विंग का कहीं पता नहीं चला। आज पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। वांग जी जो अपने ऑफिस में चेयर पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक फ़ोटो है। तो उस फोटो को देखकर कहता है, विंग तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, समझे तुम? और तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ विंग कि मैंने गलती की, पर इस तरीके से तुम्हें नहीं जाना चाहिए था मुझे छोड़कर। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऐसा कहता है। वांग जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। वांग जी उस तस्वीर को अपने दिल के पास रखता है और कहता है, वांग विंग तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम ये जानते भी नहीं हो। ऐसा कहता है। अब हम जियांग मैंशन को देखते हैं। जियांग मैंशन जो पूरी तरीके से सजा हुआ है आज यानली को देखने के लिए। जिन फैमिली आने वाली है सभी बहुत खुश हैं। यानली जिन जोसियान से बहुत प्यार करती है, आज उन दोनों का रिश्ता जो पक्का हो गया है। सभी लोग बहुत खुश थे। जिन जोशियान, यानली, उन दोनों की फैमिली सभी आपस में बात कर रहे थे। सभी बहुत खुश थे। फाइनली दोनों की 1 वीक में मैरिज भी पक्की हो जाती है। जिन फैमिली वहाँ से चली जाती है। अब हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग जो फ़ोन पे पूरी तरीके से चिल्ला रहा था। जियांग चेंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
उस चीज़ को 5 साल हो चुके हैं। अगर तुम सीजे की शादी में नहीं आए तो तुम याद रखना। उधर से विंग कहता है, पर झांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सीजे की शादी में आ रहे हो, और वैसे भी तुम जानते हो ना, हम जिया से नहीं मिले हैं। हम सब जिया से मिलना चाहते हैं। मैंने उसे 2 बार ही देखा है और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। विंग कहता है, पर मैं बहुत बिजी हूँ। झांगचेंग कहता है, ऐसा भी क्या काम है? क्या तुम्हारा काम सीजे से भी ज़्यादा ज़रूरी है? विंग, क्या तुम नहीं आओगे? विंग कहता है, पर झांगचेंग, मॉम डैड आ रहे हैं ना? झांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुम नहीं आए तो याद रखना। तभी फ़ोन यानली ले लेती हैं। यानली जो विंग की तरफ फैलो करती हैं। विंग जैसे ही यानली की आवाज़ सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और यानली को कॉन्ग्रेट्स करता है। यानली कहती है, विंग, क्या तुम सच में मेरी शादी में नहीं आओगे? अगर तुम मेरी शादी में नहीं आ रहे तो मैं ये शादी नहीं कर रही। विंग कहता है, क्या? यानली कहती है, हाँ विंग, मैंने कहा ना, तुम्हें आना होगा। अगर तुम मेरा भाई ही नहीं होगा तो इस शादी का क्या मतलब है? विंग कहता है, पर सीजे, मैं सच में बहुत बिजी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। यानली कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे जिया और विंग कल ही यहाँ चाहिए। विंग कहता है, कल? यानली कहती है, हाँ, अगर तुम कल तक नहीं आए तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, समझे तुम? ऐसा कहती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है सीजे, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहता है। यानली खुश हो जाती है। तभी यानली फ़ोन झांगचेंग को दे देती है। झांगचेंग कहता है, इडियट, तुम सच में आ रहे हो ना? तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहता है। झांगचेंग फ़ोन रख देता है। इधर विंग भी फ़ोन रख देता है। विंग जो बहुत टेंशन में था क्योंकि वो सच में चाइना जाना नहीं चाहता। अचानक से विंग को वो सारी बातें याद आने लगती हैं, अपने और वांग जी के बारे में याद आने लगता है। उसकी आंखों के सामने वो सारे सीन फिर से रिपीट हो रहे थे जो उसने वांग जी के साथ बिताए थे। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है तो अपने मन में कहता है, मैं सच में जाना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता, पर मैं वांग जी को देखना भी नहीं चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं उससे बस दूर रहना चाहता हूँ। और जिया? तभी विंग को जिया का ख्याल आता है। विंग कहता है, पर जिया, अगर जिया के बारे में सबको पता चल गया तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं जिया को लेकर चाइना नहीं जा सकता, पर मुझे जाना होगा। मैंने सीजे को प्रॉमिस किया है कि मैं आऊँगा। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है और वो कहता है, कुछ भी हो जाए मैं वांग जी से दूर रहूँगा। ऐसा कहता है और वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है। मॉम डैड से बात करता है कांसा सरन, जो विंग को बिल्कुल भी चाइना भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन वीचान से चाहते थे कि विंग चाइना जाए। वीचान से कहते हैं, कांसा सरन, तुम कब तक विंग को इस तरीके से दूर रहोगी जबकि तुम बहुत सारी सच्चाई जानती हो, समझी तुम? कांसा सरन गुस्से में वीचांसे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, चाहे कुछ भी हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा चाइना जाए, और खासकर जिया। तभी वीचान से कहते हैं, आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आ ही जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम विंग को चाइना जाने दो। और वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो यानली विंग से कितना प्यार करती है, और वो विंग को जब तक अपनी शादी में बुला नहीं लेगी वो नहीं मानेगी, समझे तुम? ऐसा कहती है। फाइनली कांसा सरन भी विंग को चाइना भेजने के लिए रेडी हो जाती हैं। विंग जो जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, एक लड़की दौड़कर विंग के सामने आती है और उसे हग कर लेती है और चिल्लाकर कहती है, डाई डाई। वांग जी विंग जो उस बच्ची को देखता है उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तो कैसा है मेरा बच्चा? वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची कहती है, मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे। विंग जो बच्ची की तरफ देखता है और कहता है, पर क्यों? तभी वो बच्ची कहती है, क्योंकि डाई डाई ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। विंग कहता है, आई एम सॉरी बच्चा, पर मैं बहुत बिजी था। तभी वो फिर से विंग को टाइटली हग कर लेती है। तभी वहाँ वीचान से और कांसा शरण आ जाते हैं। वीचान से कहते हैं, विंग, क्या तुम चाइना जाना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ डैड, मैं जाना चाहता हूँ, सीजे की शादी है और वैसे भी वो बहुत गुस्सा हो रही हैं।
इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तभी कांसा सरन कहती हैं, तुम जा रहे हो लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम्हें वहाँ जाकर सिर्फ लाडली की शादी अटेंड करनी है और शादी कंप्लीट होते ही तुम्हें रिटर्न वापस आना है। विंग जो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं शादी होते ही वापस आ जाऊँगा, ऐसा कहता है। तभी जो बच्ची थी, तभी कांसा सरन कहती हैं, जिया तुम मेरे पास आ जाओ, डैड को कुछ काम है वो करने दो, ऐसा कहती हैं। जिया कहती है, पर डैड क्या हम कहीं जा रहे हैं? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, हम कहीं जा रहे हैं। जिया कहती है, पर डैड हम कहाँ जा रहे हैं? तभी विंग कहता है, हम दूर जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं तुम्हें तुम्हारे जैंगचेंग अंकल और याली सीजे के पास ले जा रहा हूँ। जिया तो इतनी खुश हो जाती है और कहती है, क्या हम चेंग अंकल के पास जा रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं चेंग अंकल को बहुत मिस करती हूँ। विंग नैरो आइज करके कहता है, क्या? तभी जिया कहती है, ऑफ कोर्स डैड, मुझे चेंग अंकल की बहुत याद आती है। आपको पता है वो कितनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। विंग, कांसा सरन, वीचान से हंसने लगते हैं। विंग कहता है, ठीक है तो चलो हम जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं। जिया खुश हो जाती है और अपने हाथों की तालियों को बजाने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है। ओह वाह, हम चेंग अंकल के यहाँ जाएंगे। तभी वीचान से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत खुश होगी, ऐसा कहते हैं। और फाइनली विंग और जिया दोनों ही अपनी पैकिंग के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।